किलो बढ़ा दे दूंगी। बहन बनाती हो बाजू कैसे काट के रखूंगी? तो मेरी डबल डबल मेहनत होगी। कोई नहीं यार, बहन करती हो तो कई तू बार कहीं नहीं बाजू लगवा रही। नहीं, तुझे नहीं पता, मैं कई बार नहीं पहनती वहाँ। नहीं मेरी तो- बहन होगी तो वैसे ही बनाएगी, देख लियो, बाजू बना के देगी मुझे तैयार करके, मतलब बाद में मैं लगवा कपड़ा दो। दे दूंगी। नहीं बहन, बाजू तैयार करके देगी प्लीज, कपड़ा नहीं मिलूंगी। कितनी बनवानी है इसकी? पिंक वाले की? हैं? इसकी? हाँ वो तो मैंने काट दी थी। यूं बोली बाजू वाला बनाऊंगी, फिर से कट स्लीव्स अच्छा लगा। मैं डबल मेहनत क्यों करवा बहन, रही? क्या हो गया था? बहन के लिए 2 बाजू बना दूंगी तुम। ये पिंक सूट ऐसा ही तो है जो मैं ऑनलाइन जब वो कह रही थी मेरी बात पे मैं मंगवाऊं तो फिर तुम ना टिकी। बस इतना नाप लिख लिया। अच्छा लग रहा है सूट साट पर, महिला मत करिए। सूटों पे अच्छी लगती है। ये देख मंगलसूत्र कितना सुंदर लग रहा है, इधर देख। मेरे पास भी है 2-3, मतलब डिजाइन अलग अलग। मेरा फोन लाई मैं कुट्टी तेरे को तो नहीं पता। नहीं लाई, खाली आता ही मैं खाली हाथ ये मुझे भेजिए व्हाट्सएप। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और ये है अब हरिद्वार का वीडियो। कई दिन से मायके के आ रहे थे तो वो अभी वीडियो ख़त्म हो गए हैं सारे, तो अभी यहीं के ही आएंगे। और मैं हरिद्वार आ चुकी थी, कई दिन हो गए मेरे को आई हुई को, तो लेकिन वीडियो जो वहाँ के बने हुए थे वही डल रहे थे। तो यहाँ पे मैं आने के बाद मैं ऐसे ज़्यादा व्लॉग भी नहीं शूट किए, क्योंकि मेरा फ़ोन भरा हुआ था, बहुत सारे वीडियो थे वे डाले मैंने पहले। और यहाँ पे है सुबह का टाइम, तो चाय वाय पी है, मंदिर होके आई हूँ और चाय के बर्तन साफ कर लिए हैं। और उसके बाद होना था फिर बिस्तर उठा के रखे। आज मैं व्रत रखूं। तो तुम वो आइसक्रीम खा रही है या नहीं खा रही? एक मेरी आइसक्रीम रखी है भाई, और मैं बेटा को इतनी आफत आ रही है अपनी खा चुका, और मेरे खाने याद नहीं रहती है। तो कहता है मम्मी मैं खा लूँ, लास्ट में खाएगा यही, इसे पता है ना खाने मुझे ही है, तो इसलिए। और यहाँ मैं कर रही थी सोफे का कवर सही। और ये देखो सिलाई के कपड़े जो ने काट के रख रखे हैं, तो अपने भारती के लगा रखे हैं, सिलाई करेगी कल काट के, और यहीं रख दिए थे। मशीन तो ऊपर रखी हुई है, वहीं से लेगी। और अभी हो रहा 10 बजे का टाइम, और छुट्टी है मेरे बेटे की, तो लेट हो जाता है। छुट्टी नहीं है? हाँ छुट्टी नहीं है, मतलब स्कूल नहीं गया, कल से ही खुले स्कूल। फिर मैंने जाने नहीं दिया, मैंने कहा 1-2 दिन और आराम कर ले बेटा, अभी तो पढ़ाई भी शुरू नहीं होगी, बुक बुक आएंगे, बच्चे आएंगे। कल से खुले हैं स्कूल। रिजल्ट अभी इनका आया भी नहीं है, स्कूल खोल दिए हैं। कहाँ खुल गए 10th के स्कूल, नहीं 11th। जहाँ रिजल्ट आ गया स्टेट बोर्ड का। यहाँ पे फिर मैं सारे पायदान उठा के झाड़ के रख रही थी, चाय वाय पी ली, मंदिर होके आ गए, बिस्तर उठा के रख दिए, सोफे का कवर सही कर दिया। अब सारी दरियाँ झाड़ के रख दी हैं, फिर उसके बाद करेंगे झाड़ू पोछा। तो ये ही सुबह का तो बिजी रूटीन रहता है, सुबह तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे पायदान झाड़ के और खिड़की पे एक तरफ रख देती हूँ, फिर झाड़ू पोछा करने के बाद दोबारा से लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं मेरे बेटे से बात कर रही थी, कुछ कह रहा था वो याद नहीं। और अभी मैं इधर उधर का और सही करूँगी, जो इधर उधर फैल रखा है। बेड सही कर दिया है, बेड की चादर पहले ही लगा दी है, बेड सही कर दिया है। अब और जो इधर उधर का काम है वो भी कर लेते हैं अपना। और फिर यहाँ पे लगा रही थी मैं झाड़ू, सारा संगवा दिया था, जो इधर उधर गिरा पड़ा जो भी रहता है, जो उठा के रखना रहता है वो सब रख दिया। उसके बाद फिर यहाँ मैं लगा रही थी झाड़ू, किचन भी समेट दिया, कमरा भी, और ये बाहर का हॉल भी। तो अभी लगा लेते हैं फटाफट से झाड़ू, और फिर करेंगे पोछा। तो यही है, तीनों जगह का करना पड़ता, ऊपर नीचे, और यहाँ का तो ज़्यादा देर हो जाती है। इकट्ठा एक ही साथ सारा हो जाए झाड़ू पोछा तो इतना टाइम नहीं लगता। अब यहाँ का करो, फिर ऊपर जाओ, फिर नीचे, ऐसे काफ़ी टाइम लग जाता है, 2-3 जगह का काम होता है तब। तो यहाँ पे निकाल रही थी मैं झाड़ू, और संजीव घर पे ही था तो उससे मैं बीच बीच में बात कर रही थी। और मेरा ट्राईपॉड टूट गया था, गिर गया था, तो उसमें जो जहाँ फ़ोन सेट करते हैं ना वो टूट गया था। और मायके के वीडियो आपको कैसे लग रहे थे कमेंट करके बताना। कई दिन से मायके वाले ही व्लॉग चल रहे थे, तो वो आपको कैसे लगे थे कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को। और यहाँ पे ना फिर मैं डस्टिंग कर रही थी, जैसे कपड़ा लगा रही थी इधर उधर। और ये मैंने ना दूध का भगोना धो के रख रखा था, धो के इधर ही रख दिया था। फिर किचन साफ किया तो दूध वाले भैया आएंगे, यहीं से ले लूँगी। और जो प्लेट और ये दिख रही, ये चाची के बर्तन थे, ये भी धो के रख दिए थे, तो ये देने हैं।
तो ये मैंने अलग निकाल के रख दिए थे, दे देंगे, और धो के रख दिए थे। और ये दूध का भगोना है, और कर लेते हैं डस्टिंग वस्टिंग, और फिर उसके बाद पोछा भी बाकी है अभी। तो ये है चने की दाल, और ये है 2 किलो, 2 मतलब पैकेट है 1-1 किलो के। तो इसे मैं धूप में रखूंगी, और अभी हाड़ा पिसवाएंगे गेहूँ तो उसमें डाल देंगे। मम्मी कह रही थी बेसन मिक्स करके रोटी पोती हूँ अभी कई बार, तो मम्मी कह रही थी कि गेहूं में डाल के पिसवा लेना, फिर मिक्स नहीं करना पड़ेगा। तो ये 2 किलो दाल है, इसे धूप में सुखा देंगे, और जब हाड़ा पिसवा लेंगे। और ये है दलिया, ये मम्मी ने पीस के दिया था और फिर पन्नी में रखा था, तो मैंने अभी निकाला है। फिर मैंने कहा एक बार हल्की सी धूप दिखा दूँ और फिर डब्बे में डाल दूँ, क्योंकि कई दिन में बनता है हमारे, एक जल्दी से तो ख़त्म होएगा नहीं, फिर ख़राब नहीं होएगा। तो सुखा के अच्छे से डब्बे में करके रखूँगी। तो इसे मैं बेटे से कह के ऊपर धूप में रखवाती हूँ। धूप अच्छी आ रखी है, अब तो काफ़ी तेज़ धूप आती है, तो इसे ऊपर रखवा देते हैं और करते हैं अपना कोई और काम। फिर दिखाते हैं आपको। यहाँ पे फिर मैं कर रही थी पोछा, और चने की दाल और वो ऊपर रखवा दी थी। उसके बाद फिर यहाँ मैं पोछा कर रही थी, तो कर लेते हैं पोछा। रूम में और किचन में हो गया है, यहाँ का रह रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो में दिखा देते हैं। पूरा तो नहीं दिखा पाते, तो लोग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में दिखा देते हैं काम के किस तरीके से किया था हमने। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया पोछा। कभी जल्दी होती है तो वाइपर में डाल के भी लगा देती हूँ, और कभी बैठ के भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बैठ के लगा रही थी पोछा, और जैसे कभी कभी जल्दी होता है, कुछ और काम होता है, तो ज़्यादा गंदा तो रहता नहीं, तो वाइपर में डाल के भी कर देते हैं फटाफट। और ये है फिर दिन के टाइम का, दोपहर के टाइम का। तो यहाँ पे मैं काट रही थी खरबूजा, देखते हैं कैसा निकलेगा। तो काटा था, फिर 2 थे, एक तो मीठा निकला था और एक ज़्यादा मीठा नहीं था। तो यहाँ पे मैं काट के और दे देती हूँ उन्हें थोड़ा थोड़ा। 2-2 फाड़ी बाटे आएंगी सारों के एक बार में, तो और एक फिर बाद में काटा था। यहाँ पे एक ही काटा था। दोपहर का ऐसा टाइम हो रहा होगा, शाम का नहीं, दोपहर का टाइम हो रहा, खाना पीना हो गया था हमारा दिन का, उसके बाद का है ये। तो यहाँ पे काट के रख देती हूँ मैं, एक सारे ले लेंगे थोड़ा थोड़ा छील के काट के। तो ये वाला तो मीठा निकला था शायद, और जो दूसरा काटा था फिर वो फीका निकला था, वो ज़्यादा मीठा नहीं था। तो वो दूसरा वीडियो में नहीं दिखाया था, एक ही दिखाया था मैंने। और ये हो गया फिर शाम का टाइम। यहाँ बना रहे थे इडली और सूजी वाली, तो ज्योति बना रही थी यहाँ पे, अभी स्टार्ट कर दी हैं। और मतलब ये शाम का टाइम था, और फिर शाम को ही बना लेती, क्योंकि बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है इन्हें। और फिर खा लिया था हमने, रात का खाना यही हो गया था हमारा, रात में कोई डिनर नहीं बना था। और ऐसी चीज़ बनती है तो हम सब खा लेते हैं, फिर हमें खाने की ज़रूरत नहीं होती कि अलग से खाना बनाओ सब्जी रोटी। तो यहाँ पे ये बोल के वीडियो बना रहे थे, फिर बीच में इन्होंने कुछ बात ऐसा मजाक कर रहे थे, दोनों बुआ भतीजे कुछ बोले जा रहे थे, तो मेरे को वीडियो साइलेंट करना पड़ा। पीछे से मम्मी के फ़ोन की भी आवाज़ आ रही थी, मम्मी ने कमरे में अपना फ़ोन चला रखा, उसकी भी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। और यहाँ पर मैं सब्जियाँ काट रही थी छौंक के लिए, प्याज टमाटर और शिमला मिर्च, और ज्योति बना रही थी तब तक इडली। और यहाँ पे थोड़ी सी मूंगफली को भून रही थी चटनी बनाने के लिए, मूंगफली की और नारियल की चटनी बनाएगी। वो इस करते करते मुझे आलस आ रहा। और यहाँ पे नारियल काट के छील के रखा हुआ है, और मूंगफली को भूनना जा रहा है। फिर इसका छिलका उतार लेंगे, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी एक बारी भून के। तो यहाँ ज्योति मूंगफली का छिलका उतार रही थी, और मैं अपनी सब्जी में ही काटने में लगी हुई थी। और बारीक बारीक काटनी पड़ती है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है काटने में। और मैं बैठ के सब्जी काट रही थी, तो ज्योति बना रही थी इडली आज। और यहाँ पे अब बस चटनी की तैयारी हो रही है। तो नारियल तो मम्मी ने छील दिया था, और ज्योति यहाँ मूंगफली को छिलका उतार रही थी। और पंखा चल रहा था, सारा उड़ गया था छिलका, जैसे दरी पे फिर उठा के बाहर झाड़ा और सारा छिलका गिर गया था। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च के तो बीज निकाल दिए, 1-2 में ही थे, और टमाटर के निकाल के कटोरी में रख लिए, फ्रिज में रख दूंगी, फिर किसी सब्जी में जो बनाऊंगी उसमें काम आ जाएंगे टमाटर की जगह। और यहाँ पे अब बागी थी बारी प्याज की, तो प्याज जब काटी तो चटचटी थी, भैया कह रहा मम्मी आँखों में बहुत लग रही है। और यहाँ पे हरी मिर्ची ले ली है, और मूंगफली, नारियल, अदरक, तो ये सारी चीज़ डाल रही है। जो तो पूछ रही थी मिर्ची कितनी ले, ज़्यादा तीखी करूँ कि कम। और ये सारा सामान ले लिया है अब, और पानी डाल के फिर इसे पीसेंगे। यहाँ पे डाल रही है अदरक, और नमक नहीं डालते, नमक बाद में
डाल लेते हैं जब खाते हैं ऊपर से, क्योंकि नारियल की चटनी है तो ख़राब हो जाती है नमक डालने के बाद। तो नमक नहीं डालते हैं, ज़्यादा देर फिर रखो तो ख़राब हो जाती है, इसलिए नमक बाद में डालेंगे। और सारी चीज़ें डाली, हरा धनिया, हरी मिर्ची, मूंगफली, अदरक और जो नारियल रखा हुआ है वो, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके फिर अच्छे से पीस लेंगे। और इधर इडली बन रही है, तो एक वो बनाने में ना 8 से 10 मिनट लग जाता है। और कुकर में बनाते हैं, हमारे पास वैसा वाला स्टैंड नहीं है जो इडली का अलग से आता ना, एक वो नहीं है, तो 5 लीटर के कुकर में फिट हो जाता है हमारा स्टैंड इडली का। तो हम इसी में बना लेते हैं सीटी हटा के, और इसमें भी काफ़ी अच्छी बन जाती हैं। वो तो आपको दिख ही रही, पूरी सूजी से फूली फूली बनी है। दही डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा इनो डाल दो तो खूब अच्छी फूल जाती हैं और बहुत अच्छी बनती हैं और टेस्टी भी लगती हैं और सबको पसंद भी आती है और हेल्दी भी होती है। और यहाँ पे चटनी पीस की थी, फिर उसमें सरसों का और कड़ी पत्ते का छौंक लगा रही थी तो चटनी में। और यहाँ पे देखो चटनी बन के हो गई है तैयार। तो अब इसमें छौंका भी लगा दिया है ऊपर से कड़ी पत्ते का और सरसों के बीज का। और फिर इडली छौंक लेंगे बाद में जब खाएंगे। थोड़ी सी और रह रही है बननी, एक लास्ट चक्कर का कुकर में ये, और ये बना के टाइम लग जाता है। जैसे 3-4 चक्कर बनाओ तो 10-10 मिनट में, 40 मिनट में तो वो बने, फिर निकालने का डालने का वो टाइम अलग, तो 1 घंटे से भी ज़्यादा लग जाता है। सब्जी काटो बारीक बारीक तो टाइम लगता है, लेकिन टेस्टी बहुत लगती है, सबको पसंद आती है। हमारी मम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी सासू माँ को भी पसंद आती है ऐसी ऐसी चीज़ें तो। और हेल्दी भी होती है, बच्चों के लिए भी ज़्यादा नुकसान नहीं करती है, ना तला भुना होता है इसमें। कुछ छौंक में तो है ये है कि थोड़ा डाल लो बस, और तो ये दही में ही बनी हुई होती हैं। और यहाँ जो चटनी को रख दिया है फ्रिज में, और अब बना लेते हैं इडली। और यहाँ पे छौंक की तैयारी हो गई है तो प्याज डाल दिया है। अब इस शिमला मिर्च और फिर ये भून लेंगे टमाटर। तो यहाँ पे प्याज को डाल दिया है और यहाँ पे बोल के वीडियो बना रहे थे और फिर बीच में ना मम्मी के फ़ोन की साउंड इतनी तेज़ आ रही थी तो फिर मेरे को हटाना पड़ा। वैसे तो बोल के बना रही थी, बता रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। और मैं इधर पी रही थी चाय, 2-4 मूंगफली बच गई थी, वो चाय के साथ खा रही थी। और ये देखो जिम जाती है तो अपनी बॉडी दिखा रही थी कि मेरी बॉडी देखो। और यहाँ पे चमचा ढूंढ रही थी और मैं बता रही थी इसे वहीं रखा और इसे मिल नहीं रहा था तो कुछ बोलने जा रही थी। और ये किसी की वो कर रही थी याद भी नहीं, किसी का मजाक बना रहे थे, बातें कर रहे थे। तो फिर मैंने ना वीडियो को साइलेंट कर दिया। और यहाँ पे फिर बन गई थी और ये मेरा और भैया का खाना डला हुआ, आप देख रहे होगे कि भर के प्लेट अकेली खा रही, तो नहीं, मेरा और मेरे बेटे का था। और ये हमारा रात का डिनर था और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी तो थोड़ा सा शेयर कर दिया आपके साथ खाते हुए। तो यहाँ पे चटनी और सॉस ले लिया है और इडली, और चम्मच से भाई अच्छे से नहीं खाई जाती हैं चटनी लगा के, तो मैं हाथ से खा रही थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। अरे इसका रिमोट ढूंढ ले। और मेरे बेटे ने अपनी स्कूल की टी शर्ट खो दी है, गर्मी वाली, और कल इसे जब स्कूल बंद जाना। करना होया तो यहीं से बंद कल कर। पर्पल वाली ड्रेस प्रेस करवाई थी, कल नहीं गया। अब वाइट वाली ढूंढवा रहा है और वाइट टी शर्ट मिल नहीं रही। और शर्ट जो तुझे पिछले साल नहीं मिल रही थी, जो तो अपने पापा की पैरों फिर रहा था, तो वाइट शर्ट ये रही। अनमोल मेरी अलमारी में तो वाइट शर्ट वही अरे ना पाएंगे नहीं, पता नहीं कहाँ को रखता है मुझे। तुमने ही रखी होगी ऊपर वो। हाँ मैं नहीं रखी होगी भाई, मेरा याद तो जा रहा है ऊपर। अरे अपने कमरे में। हाथ मेरा ऊपर तक पहुंच भी नहीं रहा। 203 पाई। तो छत्ती में टी-शर्ट अभी पाई। तो पाई नहीं, अभी तो ढूंढी जा रही है। अभी तो माँ वर्क इन प्रोग्रेस है। और नहीं पाएगी ना तो देख ले। फिर पर्पल ड्रेस ही पहन के जाऊंगा। ना पाए तभी जाओ। बोल दूंगा मैम भूल गया। हाँ मैं भूल गया। अरे मैम मेरा शर्ट भी पहन जाएगा और क्या। कह दो मैम देखो आपने तो पहले ही देख लिया था कि मैं भूल नहीं कहूंगा, तो देखो सच ही कहा मैंने। लास्ट कब पहनी थी तूने? पिछली गर्मियों में, पिछली गर्मियों में 1 साल पहले। अरे मैं रखता नहीं अलमारी में फालतू का सामान, तो मैंने ऊपर रखवा दी होगी मम्मी से, मुझे तो ऐसा याद है। और इसकी सारी जाके देखिए ना ऊपर। जा तो नहीं रही,
देख तो आया। मुझे भाई इनकी अलमारी में कुछ समझ नहीं आता, देखिए ज्यादा इतरारी। जैसी वो देख के आया ऐसे। मुझे तो ऐसी याद है वो जो यहाँ देख रही थी मैं, उसमें जो दुसत्ती मिलता है कपड़े। माँ याद तो मुझे भी ऐसी ही है, हैं? मुझे भी ऐसी सी याद है कुछ। हर बार वो कॉल के देख के मैं कहता तो स्कूल की टी-शर्ट है, बर्तन वाली को दे दी है। वो दिन तो ऐसे गदागद कपड़े देखे बिना उसके जहाँ थैली मार लग गए। हाँ, मैं हिसाब से कपड़े देखी, हिसाब से बर्तन लिए करूँ, उनको चौधियों को बतेरा मार पड़ेगा, कौन सा भूखी मरे। कर इन्हें तो